नॉन इन्वर्टिंग पिन इसमें हाई रहेगा तो हमें रिजल्ट तो हाई मिलना चाहिए, क्योंकि इसके जगह पे अगर हम ये लगा दें तो जिस समय हमें ये हाई है उस समय 5 वोल्ट मिल रहा है ना। अगर ये आईसी हम यहाँ पे लगा देंगे इस समय, जिस समय हमारा नॉन इन्वर्टिंग हाई है, तो उस समय आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आईसी की जो कॉन्फ़िगर की गई बनावट है वो ऐसे बनाई गई है कि इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने फिर एक वीडियो में उपस्थित हूं और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वह है ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी और कंपैरेटर आईसी में अंतर। क्योंकि हमारे एसी पीसीबी में जो हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन सर्किट बना रहता है, जो आइसेंस सर्किट बना रहता है, या कभी कभी आईजीबीटी जो पीएफसी सेक्शन की आईजीबीटी की गेट ड्राइवर सर्किट होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी एक हमारा करंट सेंसिंग सर्किट बना रहता है जिसमें कंपैरेटर आईसी का यूज होता है। लेकिन वहां पर कंपैरेटर आईसी जो होती है दो टाइप की यूज होती है। एक तो खुद कंपैरेटर आईसी होती है जो कंपैरेटर का ही केवल काम करती है, और एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी से भी कंपैरेटर का काम कराया जाता है। तो दोनों आईसी का काम लगभग एक ही है, पिन डिटेल लगभग एक ही है अगर हम कंपैरेटर का काम करा रहे हैं तब। लेकिन ऐसे अगर हम काम देखें तो जो कंपैरेटर आईसी होती है वो बस कंपैरेटर का ही काम करती है, जबकि ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है उससे हम अलग अलग सर्किट में यूज करके अलग अलग टाइप के आउटपुट लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर और कंपैरेटर आईसी में अंतर क्या है। क्या हम पीसीबी में जहां ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगी हुई थी उसके जगह पे कंपैरेटर लगा सकते हैं कि नहीं, वो सारा चीज़ हम सर्किट के थ्रू समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है। दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल करीब में है, जहां पर बहुत सारे टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं। उसमें हमारा एसी पीसीबी का जो चीप लेवल रिपेयरिंग है वो बेसिक टू एडवांस कराया जाता है, जहां पर आपको फुली प्रैक्टिकल के साथ एडवांस लैब के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारा खुद का एसी पीसीबी का सर्विस सेंटर है, जहां पर कोर्स कंप्लीट होने के बाद या कोर्स के साथ साथ आप सोल्डिंग डिसोल्डिंग पीसीबी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट विजिट करके डेमो क्लास ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें जाके बहुत सारे कोर्सेस हैं। अगर आप वहां एसी पीसीबी का कोर्स करना चाहते हैं तो उस कोर्स को आप परचेज करिए और उसमें भी ऑफलाइन की तरह सीक्वेंस पे आप क्लासेस ले सकते हैं और सीख सकते हैं, आपको सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारे एसी पीसीबी में बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं जहां पर हमें कंपैरेटर आईसी या ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी देखने के लिए मिलता है। लेकिन बहुत लोग इसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये आईसी ज्यादातर 8 पिन वाली यूज होती है। तो 8 पिन की अगर कंपैरेटर आईसी हो या 8 पिन की अगर हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी हो तो देखने में सेम होता है। इनका पैकेज भी अलग अलग होता है, सॉलिड में भी मिलेगा, एसएमडी में भी अलग अलग पैकेज में आते हैं। तो 8 पिन में डुअल चैनल का होता है, जो पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो 8 पिन की जो कंपैरेटर आईसी वो डुअल चैनल की होती है, लेकिन इसमें एक कंपैरेटर होता है और एक हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। तो अगर हम नंबर से पहचाने तो हम आपको एक बार कंपैरेटर का नंबर बता रहे हैं, ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा और इनका डेटा शीट देखिएगा। LM 193, LM 293, LM 393, LM 2903, ये जो नंबर की आईसी होती है ये होती है हमारी कंपैरेटर आईसी, बस कंपैरेटर का काम करती है। और वही अगर हम देखें तो हमारे पीसीबी में LM 158, LM 258, LM 358, LM 2904, याद रखिएगा 2904 और 2903 इधर है। तो इसमें 2904 जो होता है वो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी होती है, जिसको ओपएम भी कहते हैं। और वही हमारी जो 2903 होती है वो होती है कंपैरेटर आईसी। तो आज हम समझेंगे कि अगर पीसीबी में कहीं ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगी हुई है, अगर वो खराब हो जाती है तो वहां पर हम क्या कंपैरेटर आईसी लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अंदर का जो डेटा शीट है वो बिल्कुल इन दोनों का सेम रहता है। इसमें भी 2 कंपैरेटर, उसमें भी इनपुट आउटपुट सब बिल्कुल सेम रहता है दोनों का। लेकिन हमें समझना है कि अगर कंपैरेटर पहले से लगा हुआ तो वहां पर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा सकते हैं या नहीं, या जहां पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ था वहां पर हम कंपैरेटर लगा सकते हैं या नहीं, या दोनों में क्या अंतर है, वो सारा जो डिस्कशन है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि कंपैरेटर का मतलब क्या होता है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर से भी कंपैरेटर का काम कराया जाता है। तो जब जहां ये कंपैरेटर का काम कर रही है कंपैरेटर आईसी, वहां अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर से हम कंपैरेटर का काम कर रहे हैं तो दोनों के रिजल्ट में क्या अंतर होगा उसको हम समझने वाले हैं। मतलब मान के चलिए कि कंपैरेटर और ऑप एम्प में अंतर क्या होता है, वो जो है हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहां हम समझेंगे कि कंपैरेटर का काम क्या होता है। तो कंपैरेटर वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे कि
कंपेयर करना। और कंपेयर जो होता है हमेशा दो चीज़ों में होता है, कभी भी एक आदमी का कंपेयर उसके खुद से नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कभी मेरा कंपेयर करना हो कि मैं कितना बुरा हूँ, तो मैं कितना बुरा हूँ ये तुलना अगर कहीं करना हो तो एक रेफरेंस में बुरे आदमी को लाना पड़ेगा जिसके बारे में आपको मालूम होगा कि वो कितने बुरे हैं, और उनसे अगर मेरी तुलना करनी होगी तब जाके मेरा कंपेयर होगा कि मैं उससे ज़्यादा बुरा हूँ या उससे कम बुरा हूँ। उसी तरह कंपैरेटर का मतलब वही होता है कि हमारे फील्ड में कहीं वोल्टेज को कंपेयर किया जाता है कि ये वोल्टेज अगर इतने लेवल से कम है तो ये काम होना चाहिए, इस लेवल से ज़्यादा हो गया तो ये काम बंद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि एक ही वोल्टेज को हमें कंपेयर करना है, लेकिन उसके रिफरेंस में एक वोल्टेज ले लिया जाता है और रिफरेंस वोल्टेज से देखा जाता है कि जो वोल्टेज तुलना किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, वो रिफरेंस वोल्टेज से कम है या ज़्यादा है। तो उसके लिए यूज किया जाता है कंपैरेटर आईसी। लेकिन कंपैरेटर आईसी के जगह पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का भी यूज एज ए कंपैरेटर आईसी किया जाता है, कंपैरेटर की तरह किया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है उस चीज़ को हम समझने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा फिर से एक बार हम आपको कंपैरेटर के बारे में बता रहे हैं कि कंपैरेटर का जो सर्किट सिंबल होता है उसमें पिन कैसे पहचानेंगे और वो कैसे काम करता है। तो चलिए एक बार हम आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कंपैरेटर के बारे में बताते हैं कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज कंपैरेटर की तरह किया जाता है तो उसके आउटपुट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए हम आपको ये पहले बता दें कि कंपैरेटर आईसी के जगह पे अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया जा रहा है कंपैरेटर के लिए, तो ये आउटपुट में हमें दो टाइप का रिजल्ट देती है, या तो हाई देगी या लो। हाई कब देगी लो कब देगी वो हमें आगे समझना है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एज ए कंपैरेटर यूज कर रहे हैं तो ये रिजल्ट में हाई भी देगी और लो भी देगी। लेकिन वही अगर हम कंपैरेटर आईसी का यूज कंपैरेटर के लिए कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट में हाई नहीं मिलता है, बस क्या मिलता है लो। जब ये हाई देगी उस समय अगर इसके जगह पे यूज करेंगे तो हाई के समय ये कुछ नहीं देता है। जब हाई आउट करना हो तो कुछ नहीं देता है। इसके आउटपुट में जब भी आउट होगा वो लो आउट होगा, हाई की जगह पे हाई आउट नहीं होगा। ये मेन अंतर होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में और कंपैरेटर में। मतलब कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज अगर हम कंपैरेटर की तरह कर रहे हैं तो इसके आउटपुट में हाई भी मिलेगा और लो भी मिलेगा। जबकि कंपैरेटर का यूज कर रहे हैं कंपैरेटर आईसी में तो जब हमें हाई मिलना चाहिए उस समय ये कुछ आउटपुट में नहीं देगा, जब लो मिलना चाहिए तभी आउटपुट में देगा। मतलब इसमें जब हाई मिलना चाहिए तो इसमें भी जब हाई मिलना चाहिए तो उस समय ये हाई देगा, लेकिन ये हाई नहीं देगा। जब हाई देना चाहिए तो नहीं देगा, और जब लो इसमें मिलना चाहिए तो ये लो देगा, इसमें भी लो हमें मिलेगा। इसका मतलब कि कंपैरेटर का यूज अगर हम कंपैरेटर आईसी की जगह आईसी की तरह करते हैं तो आउटपुट में हमें लो देता है, जब हाई देना होता है तो ये कुछ नहीं देता है। जबकि हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये आउटपुट में हाई भी देता है और लो भी, लेकिन किस कंडीशन में हाई देता है किस कंडीशन में लो देता है वो हमें समझना है। हाई में क्या मिलेगा लो में क्या मिलेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये कंपैरेटर आईसी जो होती है अलग अलग वीसीसी सप्लाई पे काम करती है। इसकी वीसीसी सप्लाई का जो रेंज है वो आपका 3 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट तक हो सकता है। मतलब वीसीसी पे जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट का हो सकता है। तो अलग अलग पीसीबी में अलग अलग सर्किट में हमें अलग अलग वीसीसी देखने के लिए मिलेगा। एक ग्राउंड मिलेगा और एक हमारा जो पिन है वो आउटपुट का होता है, और इनपुट की दो पिन होती है, एक पे प्लस मार्किंग किया रहता है एक पे माइनस मार्किंग किया रहता है। ये इनपुट की पहचान के लिए होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव मार्किंग किया गया है उस इनपुट पिन का नाम जो होता है वो होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग। याद रखिएगा इसको, जिसपे पॉजिटिव पिन है उस इनपुट पिन को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग, और जिसपे माइनस लिखा रहता है उस पिन को बोलते हैं हम इन्वर्टिंग। जब हम इसके काम को समझेंगे तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्यों नाम रखा गया है ये भी हमारे समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं काम को। हमने क्या बताया कि किसी एक वोल्टेज को हमें कंपेयर करना है कि वो वोल्टेज एक निश्चित वोल्टेज से कम है या ज़्यादा है, तो उसको कंपेयर करके ये क्या करते हैं रिजल्ट को आउटपुट में बताती है कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। और दोनों रेफरेंस वोल्टेज और जो कंपेयर कर रही है वोल्टेज उसमें अगर मिली वोल्ट का भी अंतर होगा तो आउटपुट में बता देगी कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। कैसे उसको आराम से यहाँ पर समझिए, मैं समझाना आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ ताकि आपके समझ में एक ही बार आ जाए। तो ध्यान दीजिए, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब होता है कोई चेंजेज नहीं, और इन्वर्टिंग का मतलब होता है चेंज कर देना है। मतलब मान लीजिए एक वोल्टेज आपको रेफरेंस वोल्टेज हो या कोई वोल्टेज हो, मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, हमने इन्वर्टिंग पिन पे दे दिया यहां पर 1 वोल्ट, एक रेफरेंस वोल्टेज 1 वोल्ट इस पिन पे हमने दे दिया, और यहां पर जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं
वो वोल्टेज का अभी जो लेवल है वो मान लीजिए 0.5 वोल्ट। समझिएगा, यहाँ पे अभी हमारी इन्वर्टिंग पिन पे 1 वोल्ट है, लेकिन हमें मेजर इस वोल्टेज को कर रहे हैं, जबकि यहां पर वोल्टेज जो अभी है वो क्या है 0.5 वोल्ट। अब इस तरीके को आउटपुट में हम तो दो तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो ये बोल सकते हैं कि अभी इन्वर्टिंग पिन का जो वोल्टेज है वो नॉन इन्वर्टिंग से हाई है, तो हम तो समझने के लिए हाई भी यूज कर सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अभी नॉन इन्वर्टिंग का जो वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग से लो है। तो हम तो इधर हाई और लो दोनों का सेंटेंस बना के रिजल्ट को समझ रहे हैं कि रिजल्ट एक ही हो रहा है, लेकिन हमें आउटपुट में जो रिजल्ट चाहिए वो एक ही चाहिए, क्योंकि मान लीजिए एमसीयू को हमें बताना है कि फिलहाल इन दोनों में कौन सा हाई है कौन सा लो है, तो रिजल्ट तो एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि हाई भी हो और लो भी हो, ऐसा नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन बन रहा है, ये कंडीशन बन रहा है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज पे, तो अब हमें समझना है कि रिजल्ट में हाई मिलेगा या लो मिलेगा। अगर रिजल्ट में हाई मिलेगा तो हाई कितना मिलेगा, जितना वीसीसी सप्लाई उतना। अगर वीसीसी 5 वोल्ट दिया गया है, जब हाई आउट होगा तो उस समय हमें आउटपुट में 5 वोल्ट मिलेगा, और जब लो आउट करना होगा तो इनपुट में हमें क्या मिलेगा, 0, ग्राउंड की सप्लाई मिलेगी 0। तो हाई के समय वीसीसी मिलेगा, अभी हम नॉर्मल बता रहे हैं, इसका नॉर्मल प्रिंसिपल बता रहे हैं। तो हाई के समय जितना वीसीसी है उतना आउट होगा, और लो के समय ग्राउंड की सप्लाई 0 आउट होगी, ये समझना है। लेकिन अब पता करना है कि इस कंडीशन में हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो हाई देगा या लो देगा। तो वो समझने के लिए अब हमें इसके नाम से पता चलेगा कि आउटपुट हमें इस समय हाई मिलेगा या लो मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर हम आउटपुट इस पिन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि इस पिन मतलब नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज के अकॉर्डिंग अगर हम आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आप देखिए कि नॉन इन्वर्टिंग पे उस समय वोल्टेज जो है हाई है या लो है, इससे हाई या लो है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इन्वर्टिंग पे 1 वोल्ट है, नॉन इन्वर्टिंग पे 5 वोल्ट है, मतलब क्या है, लो है। इस पिन के अकॉर्डिंग हमें देखना है तो वोल्टेज क्या है, लो है। तो इसका नाम नॉन इन्वर्टिंग इसलिए रखा गया है कि अगर नॉन इन्वर्टिंग पे जो कंडीशन बन रहा है आउटपुट का वही कंडीशन होगा, चेंज नहीं करना है आपको। आउटपुट जो होगा वही रहेगा, चेंज नहीं करना है। नॉन इन्वर्ट बोला गया है, मतलब कि यहां पर जो कंडीशन है आउटपुट का वही कंडीशन होगा। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि यहां पर जो कंडीशन है वो लो का है, यहां हाई है यहां लो का है। तो नॉन इन्वर्टिंग पे लो है तो आउटपुट में हमें लो ही मिलेगा। नाम ही रखा गया है कि इसके अनुसार अगर देखना है तो यहां पर जो कंडीशन है वही आउटपुट होगा। तो यहां पर अभी लो है तो आउटपुट हमारा क्या होगा, लो। लो का मतलब कि 0 वोल्ट। लो का मतलब क्या होगा हमारा, 0 वोल्ट। चलिए ये समझ में आ गया। उसके बाद समझते हैं एक चीज और। अब मान लो कंडीशन ऐसा हुआ कि यहां का जो वोल्टेज है वो बढ़ते 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 मान लीजिए हो गया 1.1 वोल्ट। यहां तो मान लीजिए हमने रेफरेंस दिया है, यहां वोल्टेज जो है बढ़ते बढ़ते हो गया 1.1 वोल्ट। अब हम इसको कह सकते हैं कि अब जो इन्वर्टिंग है वो नॉन इन्वर्टिंग से लो है, या ये कह सकते हैं हम कि अभी जो नॉन इन्वर्टिंग है वो इन्वर्टिंग से हाई है। लेकिन रिजल्ट में तो हमें एक ही मिलना चाहिए, हाई या लो। तो अब देखते हैं कि अब हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा। तो चलिए फिर इसी पिन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इस पिन पे अभी हम देखेंगे कि हमारा जो अभी कंडीशन है वो लो है कि हाई है। इस पे तो अभी क्या है, यहाँ पे हाई। तो हाई है तो रिजल्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर देखना है तो रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, हाई। मतलब नॉन इन्वर्टिंग पे अगर लो है तो आउटपुट लो रहेगा, नॉन इन्वर्टिंग पे यदि हाई है तो आउटपुट हाई होगा। लेकिन कोई भी कंडीशन हो, अगर इसके अनुसार आपको आउटपुट देखना है, इन्वर्टिंग पिन के अनुसार अगर आपको आउटपुट देखना है कि इस पिन के अनुसार हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, तो हमें उल्टा करके देखना होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, जब यहाँ हाई है तो आउटपुट हमारा क्या है, हाई। हाई मतलब कि जितना वीसीसी है 5 वोल्ट है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, अब हमें 5 वोल्ट मिलेगा। तो जब यहाँ हाई है तो आउटपुट हाई, यहाँ जब लो था तो आउटपुट लो था। मतलब कि इन्वर्ट नॉन इन्वर्टिंग अगर हाई या लो है तो हमें इन्वर्ट नहीं करना, उसी के कंडीशन में आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर उसी समय हमें इन्वर्टिंग के अनुसार आउटपुट देखना है तो नाम ही रखा गया इन्वर्ट। मतलब आपको उल्टा करके देखना होगा, उल्टा समझना होगा। अगर हम अभी देखें तो अभी हमारा इन्वर्टिंग क्या है, लो है। इन्वर्टिंग लो है तो जब भी इन्वर्टिंग लो हो समझ जाइएगा कि आउटपुट क्या होगा हमारा, हाई। मतलब आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है, क्योंकि ये हाई है तो हाई। इसके अनुसार क्या मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। अगर वही यहाँ 1 वोल्ट कर दिया हमने और यहाँ 1.1 कर दिया तो इस समय हाई हो गया, ये लो हो गया, तो इसके अनुसार तो लो मिलेगा। लेकिन इसके अनुसार यहाँ पे हाई है तो क्या है, उल्टा करके लो। तो यही अंतर होता है, यही समझना है कि कैसे कंपैरेटर कंपेयर करके काम करता है। तो इस पिन के अनुसार अगर देखना है, नॉन पिन के कंडीशन के अनुसार देखना है, तो नॉन इन्वर्टिंग पे अगर हाई है तो आउटपुट हाई,
नॉन इन्वर्टिंग पे अगर लो है तो आउटपुट लो। अगर इन्वर्टिंग के अनुसार आपको आउटपुट देखना है तो यहाँ अगर हाई है तो आउटपुट लो होगा, उल्टा इन्वर्ट कर देना है, और यहाँ अगर लो है तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सी आईसी काम करती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है कंपैरेटर की तरह काम करती है। जब हमारा नॉन इन्वर्टिंग हाई है तो ये हाई देगी, और जब हमारा इन्वर्टिंग हाई है तो ये क्या देगी, लो देगी। लेकिन यही वोल्टेज अगर सेम यहां रखते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं एक बार फिर से। कंडीशन देखिएगा, अगर यहां पे हमारा 1.1 वोल्ट है और यहां पे हमारा 1 वोल्ट है, तो इस समय नॉन इन्वर्टिंग क्या है, हाई, तो इसके अनुसार रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हाई। मान लो 5 वोल्ट तो मिल रहे हैं, कितना, 5 वोल्ट हाई मिल रहा है, 5 वोल्ट, ठीक। अब यही कंडीशन अगर हम आते हैं कंपैरेटर आईसी में, तो इसकी भी कहानी वही है, कंपेयर करने का कहानी वही है। इसका भी वीसीसी जो है आपको 3 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट तक का कोई भी दे सकते हैं, लेकिन कंपेयर करने का तरीका यही है। थोड़ी सी अंतर जो है यही है कि अगर नॉन इन्वर्टिंग पिंस में हाई रहेगा तो हमें रिजल्ट तो हाई मिलना चाहिए, क्योंकि इसके जगह पे अगर हम ये लगा दें तो जिस समय हमें ये हाई है उस समय 5 वोल्ट मिल रहा है ना। अगर ये आईसी हम यहाँ पे लगा देंगे इस समय, जिस समय हमारा नॉन इन्वर्टिंग हाई है, तो उस समय आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आईसी की जो कॉन्फ़िगर की गई है, बनावट है, वो ऐसे बनाई गई है कि इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो यही अंतर होता है कंपैरेटर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। फिर यहां पर समझते हैं, ये हमारा जो प्लस है वो कौन सा पिन है, नॉन इन्वर्टिंग, और ये है हमारा इन्वर्टिंग। अब मान लीजिए यहां पर 1 वोल्ट है और यहां पर हमारा 1.1 वोल्ट है। मिली वोल्ट में भी अगर अंतर रहेगा तो ये कर लेगा। तो अगर हम नॉन इन्वर्टिंग अनुसार देखें तो नॉन इन्वर्टिंग जो है अभी इन्वर्टिंग से क्या है, लो है, तो इसके अनुसार इसका भी आउटपुट चेंज नहीं होगा। जब यहां लो है तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, लो, जीरो, ग्राउंड की सप्लाई आउट रहेगी। लेकिन अगर ये वोल्टेज जो है 1.1 है और यहां पर अगर 1.2 हो गया तो इस समय हमारा नॉन इन्वर्टिंग क्या हो गया, हाई। अब नॉन इन्वर्टिंग हाई है तो नाम ही है नॉन इन्वर्टिंग, मतलब ये हाई है तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, हाई। लेकिन जब रिजल्ट ये हाई रहेगा तो उस समय ऐसे तरीके से इसका इंटरनल डिजाइन किया गया है कि जिस समय हाई देना होगा इस समय ये कुछ भी नहीं देती है, जिस समय हाई देना होगा उस समय कुछ नहीं देती है। इसलिए इस आईसी का यूज अगर कंपैरेटर की तरह किया जाता है तो इस पे एक पुल अप रजिस्टर लगा दिया जाता है। मान लीजिए वीसीसी 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट दे दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जिस समय नॉन इन्वर्टिंग हाई है उस समय में हाई मिलना चाहिए, तो उस समय पुल अप वाला 5 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज बढ़ गया, मान लो ये वोल्टेज 2 हो गया और ये वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया, तो उस समय क्या होगा कि इन्वर्टिंग जब हाई हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, लो, तो यहाँ का वोल्टेज हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। तो यही अंतर होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज अगर कंपैरेटर की तरह किया जाए और कंपैरेटर आईसी का यूज अगर कंपैरेटर की तरह किया जाए, तो सेंसिंग जो करने का, कंपेयर करने का जो दोनों का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन रिजल्ट जब आउटपुट करना होगा तो जब इसको हाई आउटपुट करने का कंडीशन बनेगा तो ये हाई आउट करता है, लेकिन हमारा कंपैरेटर को जब हाई आउटपुट करने का कंडीशन बनेगा तो कंपैरेटर आईसी जो है आउटपुट में कुछ आउट नहीं करती है, इसलिए इस पर पुल अप लगा रहता है। अब बात आ गई कि क्या इसके जगह पे हम इसका यूज और इसके जगह पे इसका यूज कर सकते हैं, तो सर्किट में कहीं भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज कंपैरेटर की तरह कम, इसका यूज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह या वोल्टेज फ्लोवर की तरह अलग अलग सर्किट बना के अलग अलग तरीके से आउटपुट लिया जाता है, जबकि इसका यूज जो है वो हाई और लो की तरह ही किया जाता है। जैसे एसी लिंक में एसी लिमिटर जो सर्किट बना रहता है वहां पर हमारा यूज होता है कंपैरेटर आईसी, तो वहां पर इसके इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग से एक फीडबैक हमेशा आउटपुट पे दिया जाता है, जिससे इसका आउटपुट का जो गेन वोल्टेज का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम किसी भी जगह पे अगर कंपैरेटर ऐसी लगी है तो उसके जगह पे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा के काम कर सकते हैं, लेकिन जहां पर कंपैरेटर आईसी नहीं ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगी हुई थी वहां पर हम कंपैरेटर आईसी लगा के काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर से एक बार समझिए कि जहां पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगी हुई थी अगर वो खराब हो जा रही है तो वहां पर हम कंपैरेटर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर कंपैरेटर आईसी लगी हुई है वहां पर अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज कर दे तो वो सर्किट काम करेगा। तो दोनों के आउटपुट में यही अंतर है। लेकिन आगे का जो वीडियो हम बनाएंगे वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे बनाएंगे कि इसका यूज जो है अलग अलग सर्किट में फीडबैक आउटपुट में देख के अलग अलग फार्मूला से आउटपुट कैसे लिया जाता है, कहाँ किस सर्किट में कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो सारा चीज़ों हम अगले वीडियो में बताएंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो है समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
इसी तरह के नए नए जानकारी आपको मिलता रहेगा। और आगे का टॉपिक जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट जरूर करें। उसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।